इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री सवाई सिंघई पदमचंद जी जैन, श्रीमती दयाबाई जैन, पुत्र श्री प्रदीप कुमार जैन, पुत्र वधू श्रीमती स्नेहलता जैन, सुदीप जैन, पल्लवी जैन, आगम जैन, पुत्र श्री धर्मेंद्र जैन, पुत्र वधू श्रीमती विनीता जैन, आकाश सक्षम जैन, आर्शिया जैन, श्री राजेश जैन, पुत्र वधू श्रीमती सीमा जैन, राशि जैन, तन्मय जैन, पुत्री दामाद श्रीमती सीमा जैन, श्री संजीव जैन मैक्स, देवांश जैन, द्रव्या जैन, इंदौर, पुत्री दामाद सरिता जैन, स्वर्गीय श्री संजय जैन, पुट्ठा मिल, ईश्वरवाड़ा, मध्य प्रदेश, शुभम जैन, सुयश जैन, भोपाल। फर्म मैसर्स पदमचंद शिखरचंद जैन, बेगमगंज, सागर, मध्य प्रदेश। श्री सुधा सागर पल्सेस, बेगमगंज, सागर, मध्य प्रदेश। श्री गुरुजी ट्रेडर्स, बेगमगंज, सागर, मध्य प्रदेश। पीएस परिवार, बेगमगंज, सागर, मध्य प्रदेश। सुंदरतम आगमानुसार व वास्तुनुरूप मंदिर, वेदी, मानस्तंभ, कीर्ति स्तंभ एवं भाव चित्र जैन स्थापत्य एवं शिल्पकला को समर्पित सबसे विश्वसनीय नाम इरेस्मिक मार्बल्स, मकराना, राजस्थान। आर स्पेशलिटी वर्क्स इन मकराना सुपर व्हाइट मार्बल। एक वर्ष में संपूर्ण भारत में 225 से अधिक कीर्ति स्तंभों को स्थापित करने का रिकॉर्ड। विशेषज्ञ पॉजिटिव एनर्जी युक्त भाव चित्र। शिल्प कार्य हेतु संदीप जैन गोधा 9829078311, शशांक जैन 9413838987, प्रतीक जैन 9414116825। वेबसाइट www.erasmicmarbles.com। नमो लोये सवसाहूर्णम। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। ऋषिकेश उत्तराखंड से वंदना जन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, ये चारों संज्ञाएं कौन से गुणस्थान तक रहती हैं? कृपया समाधान। चारों संज्ञाओं में से सबसे पहले आहार संज्ञा छठे गुणस्थान तक रहती। आहार के बाद भय संज्ञा 8वें गुणस्थान तक रहती है। मैथुन संज्ञा 9वें गुणस्थान तक रहती है और परिग्रह संज्ञा 10वें गुणस्थान तक रहती है। इनका जो कारण है, 9 कर्म का जो ग्रहण होता है वो छठे गुणस्थान तक ही होता है, क्योंकि आहार जो है वो 9 कर्म के बिना हो नहीं सकता। यहाँ कबलाहार का प्रसंग है। 9 कर्माहार और कर्माहार, तेजाहार, ऊजाहार, ये जो संज्ञाएं हैं, इन संज्ञाओं में कर्माहार और 9 कर्महार की कोई संज्ञा नहीं होती, किसी की इच्छा भी नहीं होती। यहाँ मुख्य रूप से अपन लेना है कबलाहार को। ऊजाहार आदि भी आएंगे, मंसाहार भी आएंगे, लेकिन अपन यहाँ विवक्षित करना आहार। आहार में हमें पर वस्तु को ग्रहण करना पड़ेगा। 9 कर्माहार, पर वस्तु ग्रहण किए बिना आहार नहीं बनता, इसलिए छठे गुण स्थान तक ही पर वस्तु का ग्रहण होता है बुद्धिपूर्वक, और आहार संज्ञा अबुद्धिपूर्वक कभी नहीं होती है। आहार संज्ञा बुद्धिपूर्वक ही होती है। और आहार संज्ञा के उदय के लिए कोई विशेष कसाय के उदय नहीं चाहिए। सभी कसायों में आहार संज्ञा होती है, विशेष रूप से लोभ कसाय की प्रधानता रहती है। और भय संज्ञा जो है, कर्म के उदय के कारण आचार्यों ने उदीर्णा रूप जो भय है वह छठे गुण स्थान तक है, लेकिन कर्म का उदय होने से वहाँ तक माना। ऐसा ही मैथुन संज्ञा जो स्त्री पुरुष का संयोग रूप क्रिया है वो तो बहुत नीचे गुण स्थानों में है, लेकिन जो वेद का उदय है, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ऐसा जो वेद कर्म के उदय से जो बंध होता है उसका अपेक्षा से 9वां गुण स्थान, और लोभ कसाय के उदय की अपेक्षा से 10वां गुण स्थान। सागम में तो गुण स्थानों की अपेक्षा जब आपने पूछा है तो यही वर्णन मिलता है। इंदौर से पद्मावती जैन की जिज्ञासा है, नमोस्तु महाराज श्री। मेरी जिज्ञासा है कि महाराज श्री, प्रतिकूल समय स्थान में स्थिति को अनुकूल कैसे बनाएं?
कृपया कर मार्गदर्शन करें। प्रतिकूल परिस्थिति कुछ होती ही नहीं है। प्रतिकूल परिस्थिति को यदि हम त्रिकालिक विचार करें तो घूम करके यहीं आएगा कि हमने खुद इस प्रतिकूल परिस्थिति को खड़ा किया है। जब हमारी दृष्टि निमित्त की तरफ जाती है तब हमें इन प्रतिकूल परिस्थितियों से भागने का भाव आता है, लेकिन जब स्वयं की तरफ जाती है, ऐसा लोग कहते हैं कि स्वयं की जली हुई रोटी भी अच्छी लगती है क्योंकि वो स्वयं की है। तो इसी प्रकार प्रतिकूल परिस्थितियां जब भी पड़ें तब हमें स्वयं उपादान की तरफ जाना चाहिए कि ये प्रतिकूल परिस्थिति कहीं हमारे द्वारा ही तो खड़ी नहीं हुई है। अभी स्वयं चतुष्टय के प्रश्नों में हम कह रहे हैं कि हम सोचते हैं कि स्वयं चतुष्टय को इन कर्मों ने नशा दिया, इनने नशा दिया। कहीं अपने स्वयं चतुष्टय को मैंने अपने हाथों से तो नाश नहीं कर लिया, हमने अपने पैर पर ही तो कुल्हाड़ी नहीं मार ली। कहीं ये सारी प्रतिकूल परिस्थितियों का निर्माता मैं खुद तो नहीं हूँ। थोड़ा सोचना, विचार करना, थोड़ा साम्य दृष्टि से सोचना। उथली हुई ऊपर की दृष्टि से सोचेंगे तो हमें लगेगा कि दुनिया है। थोड़ी शांत दृष्टि से सोचने पर स्पष्ट सब झलक जाता है कि जितने भी प्रतिकूल परिस्थितियां हैं ये हमने स्वयं खड़ी की हैं और हम समस्या खड़ी करके भूल जाते हैं। आज नहीं की हो कल की होगी, कभी ना कभी हमने खुद किया है इस समस्या को। तो इसी का अनुकूल बनाने का एक ही तरीका है कि हर व्यक्ति हमेशा कोई भी परिस्थिति पर उपादान दृष्टि लावे और यह सोचे यह समस्या किसी दूसरे ने खड़ी नहीं की है, ये समस्या मेरे द्वारा ही खड़ी की गई। जब मेरे द्वारा खड़ी हुई यदि बात आ जाती है, कोई भी गलती जब मैंने स्वयं की है तो फिर क्रोध नहीं आता। एक बच्चा कभी किसी गलती कर देता पर एक झापड़ मार देते, लेकिन अपन से स्वयं कितनी बार गलती होती, स्वयं को झापड़ किसने मारा? कितने लोग मार देते? दूसरे पे तो हम 50 बार मार देते, गुस्सा भी कर लेते। कभी अपने को झापड़ मारा क्योंकि मेरे से भी गलती हुई है। तो ऐसी स्थिति लाना चाहिए। उपादान दृष्टि ही हमारे परिणामों को अनुकूल बना सकती है और कोई उपाय नहीं है। बड़तापुर वांसवाड़ा से नितेश कोठारी की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज, श्री रामायण में राम ने सीता की बात न मानकर हिरण के पीछे जाने पर परेशानी में पड़ी और रावण ने मंदोदरी की बात नहीं मानी और अंत में उसे मरना पड़ा। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, क्या पत्नी की बात माने या नहीं माने, कृपया समाधान करें। ये कोई तात्कालिक सिद्धांत नहीं है, ये तात्कालिक परिस्थितियां हैं। सीता की एक भूल के कारण से हम ये नहीं कह सकते हैं कि उस स्त्री की बात मानना ही नहीं चाहिए। और मंदोदरी की बात रावण ने नहीं मानी तो मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ हर व्यक्ति अपनी स्त्रियों से सलाह लेने लग जाए। हाँ, कोई सिद्धांत नहीं है, ये घटनाएं घटती हैं, कभी ऐसी घट जाती हैं। कई बार ऐसा भी तो हुआ है, ऐसे लोग भी तो हुए हैं जिन्होंने स्त्री की बात नहीं मानने पर भी कल्याण हुआ है और मानने पर भी अहित हुआ है। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। इनको तात्कालिक सिद्धांत मत बनाओ। किस समय क्या परिस्थिति है उस समय उस पर विचार करना चाहिए। कामा भरतपुर से अरुण जैन बंटीन की जिज्ञासा है, गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज से मेरी जिज्ञासा है, अगर कोई मुनि महाराज समाधिस्थ हो जाते हैं तो उनकी समाधिस्थ की जो सामग्री, माला इत्यादि जो वस्तु रहती हैं, तो क्या हम उनका उपयोग कर सकते हैं? कोई बात नहीं, कर सकते। और इनका एक और पूछना है महाराज जी, अगर भरतपुर जिले में अगर ऐसा कोई जैन व्यक्ति हो जो हम आपके आशीर्वाद से उनकी सहायता करना चाहते हैं इस संकट में, तो महाराज जी हमको बहुत अच्छा है, अपना यहाँ नंबर आदि सब भेज दें जिससे आपको उस एरिया के कोई भी ऐसी जैन की समस्या जाएगी आपको भेजा जा सकता है। जो जो अपने अपने ज़िलों में काम करना चाहते हैं वे अपने नाम, पते, एड्रेस भेज दें। उस ज़िले के संबंध में जो भी जहाँ आएगा वहाँ भेज दिया जाएगा, वहाँ बता दिया जाएगा। महाराष्ट्र में यदि कोई व्यक्ति, महाराष्ट्र के समाज के, महाराष्ट्र में अनेक ज़िले, आप अपने अपने ज़िलों में यदि अपने आप के साधर्मी का, अपने जैनी बंधु का आप लोग सहयोग करना चाहते हैं, कोई ऐसे दानी, तो वे अपना नाम अकेला भेज दें, नाम, पता, एड्रेस भेज दें। उस जिले के अंदर कोई भी व्यक्ति का समस्या यहाँ आएगी
तो वो आपको सूचित की जाएगी कि आप उस तक ये सामग्री पहुंचाएं, उसकी सहायता करें। हर जिले में ऐसे 2-4 लोगों को खड़े हो जाना चाहिए। आज इस संकट की घड़ी में डिस्ट्रिक्ट को संभालो, डिस्ट्रिक्ट नहीं संभलता है तो तहसील संभालो, तहसील नहीं संभलता तो अपना गांव संभालो, कि हमारे गांव के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा हम उसको संभालने को तैयार हैं। थोड़े बड़े हैं वो तहसील को संभालें, और बड़े हैं तो जिले को संभालें। तो महाराष्ट्र के, कर्नाटका के, जहाँ के भी लोग सहयोग करना चाहते हों वे अपने नाम की लिस्ट भेजें, क्योंकि यहाँ नाम महाराष्ट्र के भी अभी एक साथ महाराष्ट्र के 270 नाम आए जो जैनी परेशानी में पड़े हुए हैं, जिनके पास खाने को नहीं है, जिनके पास रोजी रोटी नहीं है। उनका हमने सर्वे कराया है, उनको हमने सर्वे कराया, जो जिलों के महाराष्ट्र के लोग एक टीम बना करके सर्वे कराया कि इनको देखो कि इनकी परिस्थिति क्या है, कहाँ कहाँ है। तो उस सर्वे में भी अपन को कराना चाहिए, हम सर्वे कराते हैं, क्योंकि हर जिले के हर गांव के व्यक्ति को अपन सौंप दें तो वो अपने एरिया का सर्वे करके दे देगा, जांच लेगा। तो अब 270 नाम एक साथ आए। अब महाराष्ट्र में जो व्यक्ति कहीं सहयोग करना चाहते हैं वे अपने नाम भेज दें, हम उनको उनके जिले की, उनके तहसील की, उनके गांव की, यदि कोई व्यक्ति जो आपसे नहीं कह पा रहा है, आप उसको नहीं पहुंच पा रहे हैं, यहाँ उसे नाम भेजा है, हम आपको वह नाम भेज देंगे और आप उसकी सहायता कर सकेंगे। बहुत अच्छा है, हर व्यक्ति को सामने आना चाहिए, उतावली नहीं करें। कई संस्थाएं बहुत पहले तो बांट चुकी हैं और अब जब समय सही आ रहा है, आज महाराष्ट्र वो था 1 महीने के पहले तक कोई नाम नहीं आया, कोई नाम नहीं आया। बहुत पहले भी मैंने 1 महीने पहले भी घोषणा की थी, क्योंकि सबके पास था और उस समय बांटने वाले ज्यादा थे, लेने वाले कोई था ही नहीं। और अब लेने वाले हैं, बांटने वाले धीरे धीरे बंद कर रहे हैं। जैसे भीलवाड़ा की कला है, महाराज हमारी कल लास्ट डेट है। अरे मैंने कहा लास्ट डेट कहाँ है, अभी तो सही बांटने का समय आया। तो बांटने वाले उतावली नहीं करें, वे अपने यहाँ नाम भेज दें, उनको वास्तविक रूप से जो परेशान है उसका नाम आपको भेज दिया जाएगा और आप उसकी वो सहायता करेंगे तो आप उसके लिए तो एक देवता के रूप में माने जाएंगे। चलो। भोपाल से राजेश जैन की जिज्ञासा है, पूज्य बड़े महाराज जी के श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि जब महाराज श्री केस लॉन्च करते हैं तो उस समय अगर वहाँ पर हम श्रावकगण उपस्थित होते हैं तो हम लोगों को कौन सी भक्ति पाठ स्तुति करना चाहिए, कृपया समझ। ऐसा कोई आगम में उल्लेख नहीं लिखा। साधु को स्वयं अपने एकांत में करना चाहिए, उनकी साधना है, भेद विज्ञान है। उस समय भजन आदि ठीक है, बोलने की परंपरा है, बैठे बैठे क्या करें, तो मैं इसका निषेध भी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो साधु अपने आप में स्वस्थ हैं, तुम्हारे भजन से ज़्यादा उनका चिंतन चल रहा है तो तुम भजन में क्या सुनाओगे, कहाँ गए चक्री जिन और तुम सुनाओगे क्या, मेरी भावना जिसने राग द्वेष काम आदि जीते, और कुछ सुनाओगे, 6 डाला सुनाओगे। साधु तो उस समय इतनी ऊंचाई पे पहुंच जाता है भेद विज्ञान में कि वो तो समय सार का चिंतन कर रहा है, वो तो एक अध्यात्म की चरम ऊंचाई पर पहुंच रहा है भेद विज्ञान। तो जो अच्छे साधु होते हैं, जो शांत अपने खुद चिंतन करने में समर्थ हैं, वहाँ शांत रहना चाहिए, उनको अपने आप में भेद विज्ञान करना चाहिए। लेकिन जो प्रारंभिक दिशा में हो, प्रवृत्ति रूप हो, थोड़े कमजोर हो, तो भावना बना करके सैनिकों जैसा उनको चनों के झाड़ पर चढ़ाना चाहिए, जिससे उनका केशवंश आनंद संपन्न हो जाए। सिंगौली से नीलेश जैन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि आदिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक में और अजितनाथ भगवान के जन्म कल्याणक के बीच 50 लाख करोड़ सागर का अंतर है, तो क्या इस बीच में आदिनाथ भगवान का ही धर्म चला या धर्म नष्ट हो गया था? पूरा निरंतर धर्म चला। मुनिराज इसके बीच में लाखों करोड़ों अरबों मुनिराज मोक्ष गए। जो 50 लाख करोड़ सागर वर्ष का अंतराल जो बात कर रहे ना, इसमें अरबों मुनिराज मोक्ष गए। बहुत मुनिराज खूब बिहार रहे, केवल ज्ञान हुआ, रिद्धिधारी महाराज रहे, मंदिर थे, श्रावक थे, सब रहा, विच्छेद को प्राप्त नहीं हुआ। इंदौर से प्रदीप लोहाड़िया इनकी जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि प्रथमाभिषेक के समय पांडुक शिला पर कितने जिनबिंब विराजमान करना चाहिए? साथ ही कल बता दिया था मैंने, कल आया था प्रश्न, हाँ कल बता दिया था ये
डबल प्रश्न आ सकता है, एक ही भगवान होना चाहिए कायदा से। कोटा से कथांश जाने की जिज्ञासा है। महाराज श्री, एक दिन आपके मंच से ऐलान हुआ था कि जब तक प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री कोष में 40 करोड़ तक की राशि आपके आह्वान पर पूरी जैन समाज ने दान दिया, तो ये मैसेज किसी ने व्हाट्सएप डाल दिया, तो कुछ लोगों का कहना है कि इसका क्या सबूत है कि अब 40 करोड़ दान आया है? 40 करोड़ दान आपने प्रवचन में कहा होगा। सारे भारत के सभी प्रकार के, पूरा सुनिए उसको। अभी तक प्रधानमंत्री कोष में, मुख्यमंत्री कोषों में, हर प्रांत के कोषों में और ये व्यक्तिगत सहयोग में सब तरफ से सारे करोड़, इससे भी ज्यादा पहुंच चुका है, इससे भी ज्यादा। तुम तो अभी बहुत पीछे, अभी तो 40 कह रहे हैं, तो 40 का पार कर चुका। बहुत पुरानी, लेकिन 18वीं शताब्दी की प्रसंग उठा रहे हैं। अब तो बहुत आगे पहुंच गया। सारा लोगों, अकेला प्रधानमंत्री नहीं, पूरा सुनो, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कोष और जो व्यक्तिगत संस्थाएं काम कर रहे हैं, सब मिला करके बहुत आगे पहुंच चुके हैं, बहुत आगे पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड से अंकुर जन की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, दिगंबर जैन परंपरा में भगवान महावीर को बाल ब्रह्मचारी माना गया है, परंतु इतिहास में भगवान महावीर की शादी एवं एक पुत्री का पिता भी बताया गया है, तो ऐसा क्यों एवं ये मतभेद क्यों? ये मतमतांतर कहलाते हैं। अपने अपने दृष्टिकोण है, अपने अपने मतमतांतर हैं। श्वेतांबर परंपरा ऐसा मानती है कि महावीर की शादी हुई और उनसे एक पुत्री की उत्पत्ति हुई, लेकिन दिगंबर परंपरा में उनको बाल ब्रह्मचारी ही माना है। अब ये सांप्रदायिक भेदों को हम नहीं कह सकते। राम को कितने लोगों ने कितने तरीके से माना। राम को वैष्णव अलग तरीके से मानते हैं, जैन अलग तरीके से मानते हैं, बौद्ध अलग तरीके से मानते हैं। तो अब ये सब अपने अपने दृष्टिकोण, उनको परंपरा से जो इतिहास मिला वो चल रहा है, इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। दिल्ली से आलोक रानू की जिज्ञासा है। महाराष्ट्र के चरणों में नमोस्तु। महाराष्ट्र, जम्बूद्वीप संबंधी जगती और वेदिका से क्या तात्पर्य लेंगे? जम्बूद्वीप की जगती वेदिकाएं कहलाती हैं, जो लवण समुद्र के पास में बनी रहती हैं, जो तटों के ऊपर बनी रहती हैं। अब अकृत्रिम है, वहाँ देवता लोग वास करते हैं, मात्र आगम प्रमाण ही है, अपने उसके तर्क बुद्धि का कोई प्रयोग नहीं हो सकता। और ना अभी जैसे लवण समुद्र है, इसके किनारे पर जगती आदि, वेदिका आदि का उल्लेख मिलता है, लेकिन अभी तक किसी को जितना बड़ा लवण समुद्र भारत को घेरे है, अमेरिका को घेरे है, वहाँ इस प्रकार की स्थितियाँ पाई नहीं गई कि कहीं ऐसे अकृत्रिम रूप से जगती और बनी है, लेकिन उल्लेख तो मिलता है। तो अब इसको प्राग इतिहास मान करके एक श्रद्धा का विषय बना सकते हैं। कोलकाता से ऋतु जन की जिज्ञासा है। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, जिस तरह मति और शुद्ध ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से होता है, तो क्या चक्षु और अचक्षु दर्शन भी मन से कार्यकारी होता है? क्यों नहीं होता? अचक्षु दर्शन होता है। मात्र अकेला एक आंख से चक्षु दर्शन होता है, बाकी चारों इंद्रिय और मन से अचक्षु दर्शन होता है। मन से भी जब अपन कोई करेंगे तो अचक्षु दर्शन से ही होगा। मन कभी बिना चक्षु दर्शन के कुछ सोच ही नहीं सकता। तो मन से अचक्षु दर्शन होता है बाकायदा, मन से अवग्रह या अभाय धारणा होती है बाकायदा। अवग्रह होगा तो दर्शन हो गई। जब मन से अवग्रह या अभाय धारणा है, 336 जो भेद जो बनाए गए हैं, उन 336 भेद में मन को भी लिया गया, तो उसमें है, बराबर है। दर्शन भी अचक्षु दर्शन मानना चाहिए, मन का अचक्षु दर्शन होता है। नवी मुंबई से सार्थक जन की जिज्ञासा है। गुरुवर के चरणों में कोटिशा नमस्तु। महाराज जी, आप कहते हो कि नौकरी नहीं करना चाहिए, अपना व्यवसाय करना चाहिए। अगर हम अपना खुद का व्यवसाय करते हैं और व्यवसाय बड़ा होता है, तो हम और कर्मचारियों को भी नौकरी पर रखेंगे। जिन कर्मचारियों को हम नौकरी पर रखेंगे, हम उनको तनख्वाह देंगे, और अगर वे नॉनवेज खाते हैं तो क्या उसका दोष हमको लगेगा? क्योंकि कर्मचारी से काम करो, नॉनवेज के वेज वाले रखो ना। अब ये सब चीज़ों के दोष की स्थिति नहीं बनती, क्योंकि इतना यदि तुम सब सोच लेते हो तो तुम जिंदा भी नहीं रह पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं से तुम कहीं ना कहीं उससे पाए जाओगे। आज तुम फल लेकर आ रहे बाजार से, ये फल किसी ना किसी नॉन वेज के यहाँ से ही आए। आप तो बाजार में से एप्पल खरीद के लाए, लेकिन एप्पल जहाँ से चला है वो प्रांत में सारे नॉन वेज वाले होते हैं।
एप्पल कहाँ होते हैं? जम्मू कश्मीर में जो भी सारे ज़्यादातर नॉन वेज वाले हैं, सारे एप्पल उन्हीं के यहाँ पाए जाते हैं। और भी कहीं भी देखना, बहुत सारे फल आप लोग लेते हो, आप भली शाकाहार की दुकान से लाए, लेकिन पूर्ण स्थान यदि देखोगे तो कितनी लोग हैं, चीज़ें हैं नॉन वेज के यहाँ पाई जाएंगी। कितने सामान ऐसे हैं जो नॉन वेज है। आज तुम पतंग उड़ाते हो, ये पतंगे नॉन वेज के यहाँ से ज़्यादातर नॉन वेज वाले बनाते हैं, ज़्यादातर हैं। सारे ड्राई फ्रूट कहाँ से आते हैं? भारत से थोड़ी आ रहे थे ड्राई फ्रूट, सारे ड्राई फ्रूट उन प्रांतों से, उन देशों से आते हैं जो सब नॉन वेज के हैं। आप फटाके चलाते हैं, फटाके सारे के सारे नॉन वेज वाले बनाते हैं। सारे कितनी चीजें हैं जिनका प्रोडक्शन नॉन वेज करते हैं। चाइना की हर वस्तु नॉन वेज से आती है, नॉन वेज वाला बनाता है, हर वस्तु नॉन वेज वाला है। एक भी वस्तु ऐसी नहीं चाइना की जो वेज वाले बनाते हो, सारी वस्तुएं नॉन वेज की हैं। आप चाइना की कितनी वस्तु खरीदते हैं, ठंड आते ही सारी स्वेटर आदि गर्म वस्तु आप खरीदते हैं, सब चाइना के खरीदते हैं। तो इतने विस्तार पे यदि आप जाओगे तो आज तुम जिंदगी में सब्जी भी नहीं खा पाओगे। पर उसी नीति पे आ जाओ, अपना खेत, अपना मकान वहीं उपजाओ, एक गाय रखो, बैल रखो, खेत रखो, उसी में उपजाओ, उसी में खाओ, तो वो सही बात बन सकती है। बाकी आज की स्थिति में इतने डीप जितने जाओगे उतने ही खतरे हैं। जितनी लकड़ी को उखाड़ोगे उतनी जमीन में से गंदगी आने वाली है। अब आज जो मैंने कहा, ऐसी कौन सी वस्तु है जो तुम्हारे जीवन में, जिंदगी में जितनी वस्तु उपयोग में आ रही हैं, ये तो तुमने व्यापार की बात कही, मैं तो खाने की बात कर रहा हूं। तुम अपने परिवार में शंका करने वाले से मेरा पूछना है कि आप अपने परिवार में आज रात भर इसी का डिस्कशन करो कि जितनी वस्तुएं तुम परिवार में उपयोग लेते हो, जो जो वस्तुएं तुम्हारे परिवार में खाई जाती हैं, उनका मूल प्रोडक्शन नॉन वेज वालों के पास है कि वेज वालों के पास है? ये खोज लो आप। आज से ड्राई फ्रूट बंद कर देना घर में, बहुत सारी चीजें हैं। इसलिए चरगवां से जितना प्रत्यक्ष में अपन बच सकते हैं बचना चाहिए। इनडायरेक्ट रूप में आप गृहस्थ लोग नहीं बच पाएंगे। चरगवां से प्रबल जन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, नरकों में जो सेमर वृक्ष होते हैं वो क्या एक इंद्रिय जीव होते हैं या देव विक्रिया से बनते हैं? नहीं, वो नारकी ही अपनी विक्रिया बना देते हैं। नरकों के अंदर प्रत्येक वनस्पति नहीं होती है। अशोकनगर से निर्मल जैन, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, नियमसार ग्रंथ के स्वाध्याय में भगवान महावीर स्वामी के 5 नामों में अतिवीर नाम का उल्लेख नहीं है, उसके स्थान पर महाअतिवीर के नाम का उल्लेख है, तो मुनिश्री ऐसी भिन्नता देखने में क्यों आई? अभी शायद कभी कभी गाथाओं में पाद पूर्ति के लिए शब्द जोड़ दिया जाता है। महाअतिवीर है तो अब है महावीर हैं, वीर हैं, वो महावीर हैं, तो शायद पाद पूर्ति के लिए वो शब्द जोड़ा गया हो, और या जैसा हो, नाम संज्ञा है। छतरपुर से सोहेल जैन रानीपुर, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, ऐसा कहते हैं कि दिन में सोने से ज्ञानावर्णी कर्म का बंद होता है, तो क्या ये सही है? दिन में सोने से ज्ञानावर्णी कर्म का बंद होता है? दर्शनावर्णी का, ज्ञानावर्णी का नहीं, दर्शनावर्णी। और दर्शनावर्णी और ज्ञानावर्णी के प्रत्यय एक ही है। हाँ, ऐसा आता है कि दिन में निद्रा आदि लेना दर्शनावर्णी कर्म के आश्रम में कारण बनता है। मूल ग्रंथों में तो नहीं है, लेकिन उपग्रंथों में है। अहमदाबाद गुजरात से वृत्तिका जैन, इनकी जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि प्रद्युम्न पुराण में रुक्मणी प्रमद उद्यान में कामदेव की पूजन करने जाती थी, तो गुरुवर क्या तात्पर्य है? क्या वह विवाह से पूर्व मिथ्या दृष्टि थी? वह कामदेव कौन थे? कृपया। अब इस संबंध में बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि राजा लोग होते थे और राजधर्मों में किस प्रकार की क्या स्थितियां बनती थीं विचारनीय है। हरिवंश पुराण की यह घटना है जो आपने लिखी है। अब हरिवंश पुराण में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि अपने मूल सिद्धांत से बाधित होती है, मूल परंपरा से बाधित होती है। दिगंबर जैन धर्म का जो मूल कंसेप्ट है उससे बहुत सारी बातें बाधित होती है। अब उनको एक ही है कि अपन उनको एक अवग्रह करके छोड़ते जाएं तो अच्छा है, क्योंकि अपनी बुद्धि से, अपने तर्क से इस प्रकार के पूजा पाठ एक सम्यक दृष्टि को शोभा नहीं देते। और एक सम्यक दृष्टि के लिए इस प्रकार की परिणति करना अपने दान से, क्योंकि अपने यहाँ एक ही सिद्धांत है
वह सिद्धांत हमें मान्य है जिसमें अहिंसा और वीतरागता खंडित ना हो। बस ये दो सिद्धांत लेके चलना, चाहे पूजा हो चाहे पाठ हो, कुछ भी हो, क्रिया में अहिंसा और दृष्टि में वीतरागता। जिस कार्य से अहिंसा और वीतरागता खंडित ना हो वो क्रिया ग्राह्य है, और जिसमें अहिंसा और वीतरागता खंडित हो वो हर क्रिया अग्राह्य है। इतना ही इस संबंध में संकेत समझना उचित होगा। नागपुर महाराष्ट्र से आदि कुमार बंड इनकी जैन इनकी जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। मरासी, क्रम नियमित और क्रमबद्ध में क्या फर्क है? क्रमबद्ध पर्याय मानने वाले कुछ साधर्मी जन इन दोनों को ही एक मानकर क्रमबद्ध पर्याय नामक तत्व का प्रचार करते हैं। गुरुदेव, इस पर हमें क्या करना चाहिए? एक मिनट, और एक और ये भी हो सकता है वारती का, क्योंकि वो एक प्री प्लानिंग काम था। जैन मंदिर से भाग नहीं सकती थी, मंदिर से भाग नहीं सकती थी, वो एक प्री प्लानिंग थी। अब वो प्री प्लानिंग आप सबको मालूम है, वो कृष्ण जी की रची हुई एक घटना थी। क्योंकि रुक्मणी का विवाह आपने प्रसंग किया, इसलिए हरिवंश, रुक्मणी का जो विवाह था बलराम दुर्योधन से करना चाहते थे और उनका परिणाम था, कृष्ण जी ने कहा कि यदि यह हो गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो सुभद्रा का, हाँ सुभद्रा का तो वह करना, लेकिन फिर उसमें बाद उन्होंने ये अपनी बहन की इच्छा देख करके अपने बहन को समझाया, और समझा करके इधर अर्जुन को तैयार करके, वो कृष्ण जी की एक प्री प्लानिंग थी। तो हो सकता था शायद इस मंदिर को इसलिए लगा कि कोई इस पर संदेह नहीं करेगा, जंगल में जाना पड़ेगा, तो एक प्री प्लानिंग, कोई मुझे कुछ इसमें कुछ राज दिखता है कोई ना कोई। नागपुर से आदि कुमार बंडजन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज, क्रम नियमित और क्रमबद्ध में क्या फर्क है? क्रमबद्ध पर्याय मानने वाले कुछ साधर्मी जन इन दोनों को एक ही मानकर क्रमबद्ध पर्याय नामक तत्व का प्रचार करते हैं। गुरुदेव, इस पर हमें क्या करना चाहिए? क्रम नियमित है और न क्रमबद्ध शब्द है। हमारे यहाँ क्रमशः, क्रमभुवा, क्रमवर्ती, ये 3 शब्दों का प्रयोग मिलता है। इनका इतना ही अर्थ है, एक समय में एक पर्याय होती है। क्रमशः एक एक कर, अपन कहते हैं ना एक एक करके आओ, तो एक क्रमशः। और क्रमबद्ध का अर्थ होता है, इसके लिए उदाहरण मैं दिया करता हूँ। एक व्यक्ति कहता है गेहूं में पुड़ी है, ये क्रमवर्ती है, उसमें रोटी भी है, दलिया भी है और भी बहुत सारी संभावना है। और एक डिब्बे में पुड़ी है, अब सारी संभावनाएं खत्म। डिब्बे में पुड़ी मानना क्रमबद्ध पर्याय है और गेहूं में पुड़ी मानना क्रमवर्ती पर्याय है। आगम की परंपरा ये कहती है कि क्रमबद्ध कोई पर्याय होती नहीं है। हमारे यहाँ कोई पर्याय छलनी लगी हुई नहीं रखी है, एक समय में एक पर्याय निकलेगी, क्रमशः, क्रमवर्ती, क्रमभुवा, ये शब्द ही मानना चाहिए, ना क्रम नियत ना क्रम नियमित, ऐसा कुछ भी शब्द नहीं है। जो शब्द हैं उन्हीं शब्दों को ले। इंदौर से महेंद्र जन पत्रकार, इनकी जिज्ञासा है, महाराष्ट्र के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, संकट काल में सदैव सच्चे देवसास गुरुओं की कृपा भक्तों पर होती है और संकट का समय जीवन से गुजर जाता है। इसमें देवसास गुरु मार्ग प्रशस्त करते हैं, लेकिन गुरुओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। परम पूज्य आचार्य भगवान का गुरुओं का प्रसिद्ध हाइकू शब्द छोटा है, गुरु गहराई नपती नहीं। महाराज जी, आचार्य भगवान ने गुरु की कौन सी गहराई का उल्लेख यहाँ किया गया है? कृपया समझ। कोई भी गहराई हो, जो अपन से महान होते हैं उनकी अंतर गहराई को अपन नहीं सोच पाते कि उनका क्या दृष्टिकोण है। इसलिए शब्द छोटे हैं, गुरु की गहराई नपती नहीं है। यानी हम गुरु, यानी वहाँ महत, बड़ा, गुणवान, शक्तिमान, उनकी हम क्या कहते हैं ना आप लोग, गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन का, यही अर्थ है। ललितपुर से पंडित आलोक मोदी, इनकी जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। आपके आशीर्वाद एवं प्रेरणा से तिलोय परिणति ग्रंथ के दूसरे भाग का स्वाध्याय कर रहा हूँ। उसमें गाथा नंबर 416 पर भोग भूमिया जीवों के गुण स्थानों का वर्णन है। उसमें भोग भूमिया जीवों में अपर्याप्त अवस्था में पहला और दूसरा, ये दो ही गुणस्थान बतलाए हैं। मेरी जिज्ञासा है कि इसमें चौथे गुणस्थान क्यों नहीं बताया, जबकि कोई भी मनुष्य या त्रियंच जिसने मिथ्यात्व अवस्था में ही मनुष्य त्रियंच आयु का बंध किया है, उसके पश्चात छायक
कृतकृत्य वेदक सम्यक तो प्राप्त कर भोभूमि जा सकता है। ऐसी स्थिति में तो अपर्याप्त अवस्था में ही चतुर्थ गुण स्थान बन सकता है, फिर अपर्याप्त अवस्था में चौथा गुण स्थान क्यों नहीं लगा? कृपया समाधान। अपर्याप्त अवस्था में यदि वहाँ चौथा गुण स्थान नहीं बताया तो हमें ये देखना पड़ेगा कहीं सामान्य कथन तो नहीं है, क्योंकि भोग भूमि नियम से मनुष्य ही जाता है, भोग भूमि नियम से कर्म भूमि का त्रियंश ही जा सकता है। ये दो, त्रियंश और मनुष्य, ये दो ही जाते हैं। अब दोनों यदि जब भी भोग भूमि जाते हैं सामान्यतः मिथ्यात्व के साथ ही जाते हैं। अब रही बात प्रश्न की बद्धायुष की, किसी जीव ने मनुष्य आयु का बंध कर लिया है, छायक सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया या कृतकृत वेदक हो गया, तो मनुष्य आयु का बंध करने पर मनुष्य में जाएगा बराबर आएगा। तो शायद उस अपवाद मार्ग को, विशेष मार्ग को उन्होंने वर्णित नहीं किया हो, क्योंकि छायक सम्यक दर्शन बद्धायुष वाला चारों आयु के बंद करने वाला छायक सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर सकता है। तीर्थंकर प्रकृति सभी आयु के बंध के साथ नहीं बनती है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध मात्र नरक और देवायु के बंध के साथ ही बंद होता है विशेष रूप से शुरुआत की। और इसके लिए जो छायक सम्यक दर्शन है, ये तो चारों नरक आयु भी है, त्रियंश आयु भी है, मनुष्य देव आयु, चारों आयु के साथ बंद हो सकता है। तो अपर्याप्त अवस्था में चौथे गुण स्थान की बात आना तो चाहिए। थोड़ा गौर से देखा जाए कि वहाँ कहीं सामान्य कथन तो नहीं कर दिया बहुतायत के अंदर और आगे पीछे विशेषता रूप दिया हो, तो ये चौथा गुण स्थान अपर्याप्त दशा में होना चाहिए। हस्तिनापुर से निधि जैन की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री मेरा पूछना है कि इस कठिन समय में अगर मालिक ने सैलरी देना बंद कर दिया हो और नौकरी को भी मना कर दिया हो, तो आज की स्थिति में राशन गैस सिलेंडर भी खत्म हो रहा है। ये सब व्यवस्था है, उसके बाद देने ही को नहीं, वो क्या करेगा? आज तुमने तो प्रश्न कर दिया, हमारी आपातकालीन वेतन बंद कर लिया, लेकिन उन दुकानदार फैक्ट्री वालों से पूछो, उनके पास तो देने को ही नहीं है, उनका भी तो कबाड़ा हो रहा है। तो अब इस सब पर दोनों तरफ विचार करना चाहिए। दया इतनी मत करो कि उसके पास देने वाला भी ऐसा हो जाए। मैं यहाँ से कोई फरमान जारी नहीं कर सकता, क्योंकि आपको तो अपनी पड़ी है, उनको तो पूरा व्यापार ठप हो गया और तुम अकेले ही नहीं हो, उनके साथ 10 नौकर और हैं, और जब उसके पास देने को ही नहीं है तो वो क्या देवे, कैसे देगा? ऐसा तलवाड़ा बांसवाड़ा से डॉक्टर अमित जैन की जिज्ञासा है। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, जब दुर्योधन और अर्जुन युद्ध में श्री कृष्ण को अपने साथ लाने के लिए, तब कृष्ण जी दोनों को कहते हैं द्वारिका की सेना और मुझे दोनों में से कोई एक मिलेगा। तो दुर्योधन ने द्वारिका की सेना और अर्जुन ने श्री कृष्ण को साथ में लेते। तभी शकुनी दुर्योधन को कहता है कि तुमने गलती कर दी। इसी तरह हम भी हमेशा संसार रूपी कृष्ण जी की सेना को चुन लेते हैं और धर्म रूपी कृष्ण जी को छोड़ देते हैं। कृपया समाधान करें। हाँ ठीक है, अब वो तुमने खुद समाधान कर दिया, प्रश्न भी आपने उठाया, समाधान ही उठवा दिया, ठीक है, ऐसे ही करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि दुर्योधन को जब जब शकुनी मामा ने कोई सलाह दी, दुर्योधन एक कदम आगे ही जाता था। दुर्योधन ने कहा कि शकुनी मामा ने कहा दुर्योधन से कि भीम को बचपन में काले स्कूल के समय, मतलब गुरुकुल समय, जहर खिला देना। तो उन्हें जहर तो खिला दिया, गंगा में और डाल दिया, तो वो कटोरे पी के आ गया। शकुनी में कहता भांजे जितना कहें उतना ही नहीं करो, उससे ज्यादा मत करो। ऐसे और भी कई प्रसंग आते हैं। यहाँ भी वही प्रसंग है कि उनको जितना कहा गया उतना नहीं किया, मांगने जाओ, लेकिन वो सेना मांग के आ गया। तो अब जिसके जन पर गधा रोया हो उसकी अकल के लिए क्या कहें। पटना से इसका अर्थ है कि जो लोग इस प्रकार की बातों को नहीं मानते हैं, धर्म को छोड़ करके दुनिया की बातें मानते हैं, उन सबको ये मान लो कि उनके जन्म पर गधा रोया होगा, इसलिए उनकी ऐसी मति हो जाती है। पटना से अंजना जैन इनकी जिज्ञासा है। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महर्षि चक्रवर्ती की पट रानी को निहार नहीं होता, क्या 96,000 रानियों को निहार नहीं होता? भरत चक्रवर्ती के 64,000 पुत्र थे और 32,000 पुत्रियां थी, तो क्या एक रानी के यहाँ एक ही संतान होती थी? कृपया समाधान। पहली बात, निहार के संबंध में तो रानियों का निहार नहीं होता, ऐसा तो कोई उल्लेख है नहीं। चक्रवर्ती के संबंध में जरूर मिलता है कि उसको निहार नहीं होता, लेकिन रानियों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं, बेटों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं। एक रानी के एक ही संतान हुई, इसके संबंध में बहुत बड़ा विचार है। महान आत्माएं अपन को लगते हैं कि ये बहुत भोगी विलासी हैं, ऐसा नहीं, दस्तूर मात होता है। भरत चक्रवर्ती के जीवन गाथा में पूज्य जिनसेन स्वामी ने कहा, लोग सोचते 96,000 रानियां, इतना भोगी था,
वो दस्तूर है, पुण्य का वैभव है, पुण्य का वैभव, ये लंपटी नहीं होते। शेर का राजा होता है। अब देखो ऐसा सुनते हैं कि शेर सबसे कम होता है, सबसे कम होता है, और सबसे ज्यादा गरिष्ठ मांस खाता है। और राजा होता है, क्रूर होता है, लेकिन काम वेदना उसकी सबसे कम होती है। और ये कबूतर सबसे ज्यादा कंकड़ खाता है। सारे दुनिया के पशु पक्षियों में सबसे ज्यादा, पशुओं में बकरा और पक्षियों में कबूतर, ये सबसे ज्यादा कामी होते हैं। और खाते क्या है? कंकड़ खाता है। और राजा होता है, सबसे कम आमसना होती है शेर के अंदर। तो इसी प्रकार राजाओं के जो होते हैं ये सब भोगी विलासी होते नहीं, ये बड़े वीतरागी होते हैं, नियोग मात्र करते हैं और बड़े बस अपने वैभव के साथ में अपने जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे भोगी लंपटी हो जाएं तो उनको तो कभी मोक्ष होगा ही नहीं, धर्म होगा ही नहीं। उनके परिणाम, इतना सब कुछ होने पर भरत चक्रवर्ती 96,000 रानियों के बीच में रह करके भी आज तक कभी उसको सोता हुआ सूर्य नहीं देख पाया। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सामयिक में बैठ जाता था, पूजा पाठ ध्यान सब कार्य करता था धर्म की क्रियाओं में। उसके संबंध में समय ज्यादा हो जाएगा, बहुत सारी बातें हैं वो इसमें रत नहीं रहती। अपन को लगता है कैसा है, तो एक नियोग मात्र होता है, हो सकता है ऐसा। फरीदाबाद से नंदा जैन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज मेरी जिज्ञासा है कि महाभारत के प्रसंग से जिज्ञासा है कि माता सत्यवती पुत्र बिना संतान की है, मरण को प्राप्त हो गए, तो माता सत्यवती ने अपने विवाह से पूर्व उत्पन्न हुए पुत्र व्यास से अपनी दोनों, ये सारी के जो संप्रदाय भेद हैं इनको हम अपन कहकर के आज अनैतिकता फैल जाएगी। कुछ चीजें परिस्थिति जन छोड़ देना चाहिए, कुछ चीजें व्यक्तिगत विचार छोड़ देना चाहिए, ये सिद्धांत नहीं है। और एक वैष्णव दर्शन के अंदर जो सत्यवती का प्रस्तुतिकरण किया गया कि अपने पुत्र के मरने पर पुत्र वधुओं के लिए जिस प्रकार की स्थिति बनाई गई, वो एक बहुत बड़ी विचित्र स्थिति है। यदि उसका अनुकरण करेंगे तो अराजकता फैलेगी। ऐसे प्रसंगों को तात्कालिक व्यक्तिगत विचारधारा मान करके छोड़ देना चाहिए। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापस्मरण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में मेरा और सारे देश विदेश के भक्तों की ओर से बारंबार नमन नमोस्तु। हर व्यक्ति की समस्या का समाधान संतों के चरणों में पहुंचने के बाद हो जाता है, लेकिन आजकल तो आप संतों के चरणों तक नहीं पहुंच रहे, भावनाओं से पहुंचते हैं और आपकी जिज्ञासा पहुंचती, उसका समाधान हो जाता है। आइएगा चलते हम इस क्षेत्र पर बनने वाले बड़े बाबा की, विश्व के बड़े बाबा पार्श्वनाथ भगवान की वेदी की स्वर्णदान के लिए कुछ भक्तों ने अपनी घोषणाएं की हैं। 51 रुपए अरुण महिमा नंदिनी जी आदि जैन नागपुर, 51 रुपए श्रीमती रीना जैन, सुबोध कुमार जैन, बिहारी कॉलोनी दिल्ली। सभी के भावों के सम्मान में तालियां। अगली जिज्ञासा है महाराज श्री, बहुत सारे लोगों के मन में विकल्प है, जितेंद्र जैन सांगानेर, क्या महाराज श्री छुल्लक जी महाराज जी मुनिराज को आहार दान दे सकते हैं? यदि गृहस्थ के निवेदन करने पर मुनि को आहार दान दिया जा सकता है तो फिर गृहस्थ के निवेदन करने पर छुल्लक जी अभिषेक भी कर सकते हैं? वो अभिषेक आहार की क्रिया अलग है। आहार उनके स्वामित्व के संबंध में ऐसा उल्लेख आया है कि पहले छुल्लक गृह से मांग करके चर्या करते थे और उनके कटोरे में आहार रहता था, और कहीं यदि रास्ते में कहीं से आहार लेने गए और वहाँ मुनिराज मिल गए तो वो अपना उस आहार को मुनिराज को दे सकते हैं, ऐसा शास्त्र में उल्लेख है। लेकिन पूजन और अभिषेक का उल्लेख नहीं है। हर जगह मत लगाओ जो जगह, क्योंकि वो हार उनका खुद का है, पूजन की द्रव्य उनके पास कहाँ से आई? और गृहस्थ दे सकता है तो गृहस्थ को पूजन की द्रव्य देने का दान का कोई उल्लेख नहीं मिला। आहार दान में आया, पूजन द्रव्य दान नहीं लिखा। आहार दान तो लिखा है लेकिन पूजन द्रव्य दान नहीं लिखा। जल दान पीने के तो लिखा है, अभिषेक के लिए जल दान देना ये कहीं नहीं लिखा। तो ये बातें सब कुतर्क हैं। एक आहार कोई विशेष दो कारणों से दे सकते हैं, एक कोई विशेष परिस्थिति बस, दूसरा श्रद्धा की भक्ति के लिए, यानी जिसका आगम में उल्लेख किया है उतना ही कर सकते हैं। आगम में आहार देने का उल्लेख मिला है कि अनायास यदि मुनिराज सामने मिल जाएं, वहीं उसी चौके में है, वहीं सामने ही हैं और कभी भक्ति के अनुराग वह देते हैं तो आगम इसका सहमति देता है, लेकिन अभिषेक पूजन की सहमति नहीं देता। अगला प्रश्न है नमोस्तु महाराज जी अनुज जैन सागर से, पूरे परिवार की नमोस्तु।
क्या महिलाएं या बेटियां जो मंदिरों में आती हैं तो सिर ढक करके आना चाहिए, आरदान देने में भी सिर ढकना चाहिए, या सिर ढकने की परंपरा का क्या विशेष महत्व है और नहीं रखने पर क्या लाभ क्या हानि है? ढकना ही चाहिए। महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई भी धार्मिक क्रिया करते समय अपने, क्योंकि ये बाल आदि मल कहलाते हैं, इनको आप गृहस्थ की अपेक्षा से देखा जाए तो इनको ढकना ही चाहिए। अपने पूज्य आराध्य पुरुषों के सामने जाकर के ढकना चाहिए। मर्यादा भी है, शुद्धि भी है और एक प्रकार का सभ्यता भी है। सुनील जैन गांधी, जबलपुर मध्य प्रदेश से, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, इनकी जिज्ञासा है कि गुरुवर, तीर्थंकर भगवान जब तक मोक्ष नहीं जाते तो क्या उनके पास पिछी कमंडल रहता है? कृपया कर समाधान। नहीं रहता, नहीं रहता। धर्मचंद जी, वालिता रोड, कोटा, नमोस्तु गुरुवर। कर्म के उदय की दो अवस्थाएं बतलाई गई हैं, प्रदेशोदय एवं फलोदय। गुरुवर, इसका अर्थ क्या है? प्रदोषय और फलोदय जो है ये मूल भाषा में नहीं है। गोमर सार की टीका में केशव वर्णी ने इस प्रकार का कथन किया। धवला की 14वीं पुस्तक में भी ऐसा कुछ संकेत मिलते हैं। प्रदोषोदय का अर्थ और फलोदय का अर्थ कोई विशेष ऐसा सिद्धांत शब्द तो है नहीं। प्रदेशों का उदय यूँ मानो कि जब कर्म का उदय अंदर रहता है तो पर रूप में उदय में आना। तो प्रदेश बांधे तो अपन ने किसी रूप में थे, लेकिन वे उदय में आ रहे हैं। जैसे तीर्थंकर प्रकृति के संबंध में उल्लेख आता है कि तीर्थंकर का प्रदेशोदय एक अंतर्मुहूर्त बाद तीर्थंकर प्रकृति का उदय आने का आवादा काल है, यानी एक आवाद अंतर्मुहूर्त के बाद उदय में आते। तो वो निश्चय उदय में आगे कैसे जाते हैं? अन्य प्रकृति रूप परिणमित होना, यही प्रदोषोदय माना जाएगा। और फलोदय तो वही माना जाता है जो कर्म अपने साथ स्वयं उदय में, जब स्वयंमुख से उदय में आवे कोई कर्म तो उसे फलोदय समझना चाहिए, और परमुख से जब उदय में आवे तो उसे प्रदोषोदय समझना चाहिए। अगली जिज्ञासा है गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। जैसे कोई इंसान है, मंदिर जी जाता है, कोई सिद्ध भगवान की प्रतिमा हो या कोई प्रतिमा खंडित हो जाती है, वह किसी को बताता नहीं और चुपचाप से वहीं पर रख देता है, और बाद में किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ से दिखता है तो ना तो उसने प्रायश्चित लिया ना किसी को बताया। दोष माना जाएगा। जिसके हाथ से हुई है, गलती होते हो जाती है, कभी घबराना नहीं चाहिए। यदि गलती हो गई, अब तुम्हारे हाथ से खंडित हुई और तुमने उसको रख भी दिया, दुनिया की दृष्टि से तुमने अपने आप को छुपा लिया, बहुत बड़ा अपराध किया। अब आपका बुरा नहीं होता होगा तो बुरा होगा, और ऐसा बुरा होगा कि कोई तुम्हारी सहायता भी नहीं कर पाएगा। ऐसे स्थान पर बुरा होगा कि किसी को पता ही नहीं चल पाएगा। कम से कम तुम्हारे हाथ से टूटी है, तो यदि कोई अशुभ कर्म का उदय आएगा तो कोई सहायता करने वाला है। जब भी मंदिर में कोई गलती हो जाती है तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए। स्वीकार करने से अशुभ का कर्म कम हो जाता है। गलती करना, गलती होना इतना बुरा नहीं है, गलती को स्वीकार नहीं करना सबसे बड़ा बुरा माना जाता है, इसलिए कर लेना चाहिए। बहुत बड़ा दोष है। प्रतिमा के बदले फिर महाराज जी प्रतिमा, वो फिर व्यवस्था है, जिस समय जैसी परिस्थिति होती है वैसे इसको सार्वजनिक रूप से नहीं, ये दुर्घटनाएं कहलाती हैं। दुर्घटना का कोई एक मार्शल लॉ नियम लागू नहीं किया जाता। व्यक्तिगत रूप से उस समय देखा जाएगा किस रूप में किया, किस भावना से हुआ, कैसे हुआ, तभी कोई चीज़ का निर्णय किया जाएगा। सार्वजनिक विधि विधान करना उचित नहीं है। कुल मिलाकर के जिनकी जिज्ञासा ध्यान दें, ऐसी स्थिति में आपको संतों के चरणों तक जाना होगा और महाराज श्री को पूरी बात अवगत करा के फिर जैसा गुरु आदेश मिले उसका पालन करना होगा। अगली जिज्ञासा है गुना से राकेश जैन। महाराज श्री नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका है कि जो सांगानेर में भूगर वाली प्रतिमाओं का अभिषेक हुआ था, उनका गंधोदक हमने कपड़े में लेकर के घर आए थे और उस कपड़े को हमने सुखा के रख लिया है, तो जब आवश्यकता पड़े तो हम उस गंधोदक का उपयोग कर सकते हैं? आगम वचन तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन श्रद्धा के कारण करते हो तो कोई दोष भी नहीं है। दोष है नहीं, क्योंकि अपनी श्रद्धा और भक्ति है, तो ऐसा करने में कोई दोष तो नहीं है। नरेश जी मुंबई, परम पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, पूरे परिवार का नमोस्तु। विग्रह गति में कितने ज्ञान उपयोग और कितने दर्शन उपयोग रहते हैं, कृपया समाधान करें। विग्रह गति में जो ज्ञान होते हैं, 3 ज्ञान रहते हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान। ये तीनों ज्ञान के अलावा केवल ज्ञान होता नहीं, मनापर्य ज्ञान होता नहीं, ऐसा। और कितने दर्शन उपयोग होते हैं?
दर्शन ज्ञान में भी उपयोग है, और दर्शन उपयोग। तीनों दर्शन है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। केवल दर्शन वहाँ होता नहीं, मना प्रयाण के पहले दर्शन होता नहीं। 3 दर्शन है और 3 ही ज्ञान है। कुज्ञान की अपेक्षा ले लो तो कुमति, कुश्रुत और कुअवधि भी हो सकता है। प्रसन्न बिलाला उज्जैन से परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि हमारे उज्जैन में इलेक्ट्रिक सप्ताह गृह हैं और लगभग सारे जैन अंतिम संस्कार उसी में करते हैं। उसके पीछे तर्क दे दिया जाता है कि कंडों में असंख्यात जीव होते हैं, किंतु वो ही लोग सारा जीवन उन्हीं कंडों पर दाल बाफले बना के खाते हैं। प्रश्न है कि क्या इलेक्ट्रिक सप्ताह गृह में अंतिम संस्कार उचित है? अब इस संबंध में कुछ नहीं कहूँगा। समय समय पर परिवर्तन होता आया है। द्रव्य छेद काल की मर्यादा। मैंने कहा ना, पहले साधुओं के शरीरों को जंगल में सला पर रख दिया जाता था, जानवर खाते थे। आज साधुओं को दाह संस्कार किया जाता है। तो ये समय की मांगे हैं, इन पर ज़्यादा डिस्कशन ना करके समय जिस प्रकार की आवाज़ लगाता है उस आवाज़ के अनुसार अपने आप को ढाल लेना चाहिए। अपनी गाड़ी को सड़क, आपकी गाड़ी के अनुसार सड़क नहीं मुड़ेगी, सड़क के अनुसार आपको गाड़ी को मोड़ना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक मर्यादा तक, एक सीमा तक। अब डेड बॉडी के संबंध में हमारे आचार्यों ने कुछ कहा ही नहीं। जैसे बने जैसे ठिकाने लगाओ। ठिकाने लगाने वाली बात है, कोई धर्म तो है नहीं। इसलिए जहाँ जैसी, आज यदि हम इलेक्ट्रिक का निषेध कर दें तो बड़े बड़े शहरों में क्या हाल होगा। आज लकड़ी कंडा कहाँ से लाएंगे? हो ही नहीं सकता। आज लकड़ी नहीं है, कंडे नहीं है, और लेके कहाँ तक जाओगे तुम? 100 किलोमीटर तक रास्ते में कोई भी बड़े बड़े शहर हैं। तो परिस्थितियाँ समझो, कुछ परिस्थितियों को समझ करके और स्वयं समाधान कर लेना चाहिए। साधु उचित अनुचित वही बात कह सकता है जो आगम सम्मत हो। जिन चीज़ों में आगम में स्पष्ट लिखा रहता है उनमें मैं बोल सकता हूँ, ये संबंधी व्यवहारिक हैं। महाराज श्री, इससे एक फायदा तो हुआ है वैसे जनता को, जो मिथ्यात्व में उलझे थे उनका सारा काम ही खत्म हो गया। हाँ। संदीप गोदा मकराने से नमोस्तु गुरुवर। विगत दिनों स्वर विज्ञान संबंधी आपका उपदेश वायरल हुआ था। तत्कालीन परिस्थिति में स्वर विद्या हमें किस तरह से शारीरिक, मानसिक व भौतिक चेतना को मजबूती दे सकता है? क्या इसके प्रयोग से शारीरिक इम्यूनिटी को भी बढ़ाया जा सकता है? क्या क्या लाभ हमें इससे मिल सकते हैं? कृपया कर समाधान करें। अब स्वर विज्ञान के संबंध में, स्वर विज्ञान है शास्त्रों में है। पूज्यवर सुखचंद्र महाराज ने ज्ञानार्णव में स्वर विज्ञान का बड़ा विधेय दिया। शारीरिक स्वास्थ्य, स्वर विज्ञान से शारीरिक स्वास्थ्य का पूरा संबंध है। यहाँ तक कहा है कि शुक्ल पक्ष की एगम 2-3 को यदि प्रातःकाल उठते ही चंद्र स्वर चलता है, चौथ 5 छठ को सूर्य स्वर चलता है, प्रातः तो चंदा चले, चले रात में सूर्य, तो निश्चय कर जानियो प्राण गमन है दूर। यानी कितना बड़ा संकेत दिया। यदि प्रातःकाल उठ के चंद्र स्वर चलता है और अस्त में शाम को सूर्य स्वर चलता है तो नियम से जानना चाहिए बहुत है। इसलिए सोते समय सदा बाएं करवट से सोना चाहिए। बाएं करवट से सोने से दायां स्वर चलेगा। तो सोते समय दायां स्वर चलेगा तो ये स्वस्थता की निशानी है, बहुत अच्छा लगेगा। और जब तुम उठो तो उठते समय जो है बायां स्वर चलना चाहिए, दाएं स्वर से उठना चाहिए। यानी उठने के पहले आपको करवट बदल करके दाएं करवट हो जाना है। लेकिन जब आप प्रारंभ में सोते हैं तो बाएं करवट से सोना चाहिए, जिससे दायां खुला रहता है। क्योंकि सोते समय एनर्जी चाहिए, ताकत चाहिए, तो सूर्य स्वर कहलाता है ये। तो इस संबंध में उल्लेख बहुत बड़ा विस्तार है इसका। सूर्योदय एक बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ी साइंस है, जो अपने जीवन को उसी पर आधारित होते हैं। अगली जिज्ञासा ऑनलाइन रिकॉर्डिंग। ललितपुर से मेरे गुरुवर को त्रिवार नमोस्तु। श्री चंद अनौरा वालों का नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि जब मुनिराज आहारचर्या को निकलते हैं तो विधि का क्या क्रम है? और विधि लेने के बाद श्रावक के घर जब जाते हैं, पहुंचते हैं, तो वह कितनी बार तक जा सकते हैं? 2 बार, 4 बार, 10 बार, कितनी बार तक जा सकते हैं? दूसरी बात, पहले एक ही बार, जब दरवाजे पर चौक पड़ता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है? इसका भी आप विधिवत समाधान करें। चौक का समझ लो। पहली बात तो है व्रत परिसंख्यान जो है एक तप है,
तप जो है ये मुनिराज की इच्छा के ऊपर आधारित होते हैं, और ये एक विधि के संबंध में आप पूछने के अधिकारी नहीं हैं। गुरु महाराज भी विधि नहीं पूछ सकते, गुरु भी नहीं पूछ सकते तुम आहार को जा रहे हो तो कौन सी विधि लेके जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। गुरु इतना कह सकते हैं कि जो तुमने विधि ली हो, मान लो 2-3 दिन तक विधि नहीं मिल रही है, तो गुरु ये आदेश ये नहीं कहेंगे तुमने कौन सी विधि ली है, ये कह देंगे जो विधि ली है मेरा आदेश है उसको बदलो, उसको बदलो, छोड़ दो, दूसरी विधि लो। और कोई विधि स्वयं की तरफ से भी दे सकते, लेकिन विधि बता नहीं सकते। ये साधु की इच्छा के ऊपर है, कभी ले ले विधि, सामान्य विधि भी ले लेते हैं, विशेष विधि भी ले लेते हैं, अनेक अनेक प्रकार की विधियां, उसका कोई भी नहीं है। कितने प्रकार की विधियां हैं, कुछ नहीं, सब साधु की इच्छा के ऊपर आधारित। बस इतना विवेक से साधु लेवे कि वो अहिंसक हो, हिंसक ना हो। दूसरी बात है, कितने बार साधु उठ सकता है? एक बार ओनली। एक बार अंजलि लेने के बाद बिजली के समान कहा है, जैसे बिजली कौनती है, बस 1 सेकंड को वहां रुके और आगे बढ़ जाए, बस चलते हुए देखे, और लौटते समय भी यदि कहूँ चौके मिल जाते हैं तो उनको दोबारा भी देख सकता है। पर एक बार अंजलि छोड़ने के बाद दिगंबर मुनि द्वारा आहार को नहीं उठ सकता, ऐसा मानना चाहिए। अगली चौक का जो है एक चौक सगुन है आपके लिए, क्योंकि जो चौक आप पूरते हैं एक मांगलिक है। गुरु महाराज हमारे घर आ रहे हैं तो हम सगुन है, हमारे लिए फल जाए, इष्ट सिद्धि हो जाए। क्योंकि महाराज आहार को आ रहे हैं तो आपके लिए भी तो कुछ इच्छाएं हैं, तो जितना अपन उनका मांगलिक करेंगे, सगुन करेंगे, वह हमारे लिए इष्टदायी होते हैं। आपके यहाँ शादी विवाह होता है, उस समय आप घर के सामने मांगलिक करते हैं, बंधन वारा बांधते हैं, कलश रखते हैं, ये सब सगुन कहलाते हैं आपकी सिद्धि के लिए। अगली जिज्ञासा। परम पूज्य निर्यापक श्रमण के चरणों में पार्श्वोदय क्षेत्र में स्थित सभी बहनों का कोटिशः नमन। मुनिश्री, एक व्रती श्राविका की जिज्ञासा है कि हमने 12 व्रत तो ले लिए हैं, पर 12 व्रतों में जो सामयिक शिक्षा व्रत आया है, उस सामयिक शिक्षा व्रत को हम बाहर से तो 48 मिनट की सामयिक करते हैं, लेकिन अंतरंग में उस सामयिक शिक्षा व्रत कैसे घटित हो और अंतरंग की परिणति कैसे होना चाहिए, उसके बारे में आप सविस्तार जानकारी दें, ताकि हम उस व्रती बहन को या वो व्रती श्राविका अच्छे से सामयिक कर सके। सामयिक के अनेक रूप देखने में आते हैं, क्योंकि ये व्रत है। मिथ्या दृष्टि अभव भी सामयिक व्रत ले लेता है। तो सामयिक का अर्थ होता है कि एक निश्चित समय के लिए अपने सब सावध्यों को त्याग करना, प्रवृत्ति का त्याग करना, बस यही मात्र सामयिक है। सामान्य रूप से हम कोई मन से, वचन से, काय से कोई सावध नहीं करेंगे, हिंसा नहीं, झूठ नहीं, चोरी नहीं, कुशील नहीं, परिग्रह नहीं, सावध से निवृत्ति। और सावध की निवृत्ति जब ही संभव है जब वो मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोकेगा। हाथ पैर शरीर को नहीं हिलाना, मौन रहना, मन में कोई बुरे विचार नहीं लाना, किसी के सावध, हिंसा, झूठ, चोरी, पंच पाप संबंधी भाव नहीं लाना। मैन सामायिक जो मूल सामायिक है व्रतों में, क्योंकि ये व्रत है, अभव भी धारण कर सकता है 2 प्रतिमा, अभव भी क्षुल्लक बन सकता है, अभव भी मुनि बन सकता है, और वो 28 मूल गुणों के अंतर्गत आती है। तो अभव भी 28 मूल गुण धारण करता है। बस वो इतना ही करता है कि मन से कोई सावध की बात नहीं सोचेगा, पंच पापों की बात नहीं सोचेगा, वचन से पंच पापों की नहीं बोलेगा, काय से पंच पाप नहीं करेगा। बस सामायिक इतनी ही है। अब रही बात सम्यक दृष्टि की सामायिक, कि जब सम्यक दृष्टि कोई भव्य जीव है, मुनिराज है या सम्यक दृष्टि है, तो सम्यक दृष्टि सावध की निवृत्ति छोड़ करके पर वो आत्मा के स्वरूप का चिंतन करेगा, आपका आलंबन बनाएगा, पंच परमेष्टि की माला फेरेगा, पंच परमेष्टि के गुणों का चिंतन करेगा, तत्व चिंतन करेगा, अपने आत्मा के स्वरूप का चिंतन करेगा, एक चिंतनात्मक। मुनिराज यदि सामयिक की दृष्टि में बैठे हैं तो वे निर्विकल्प होने का प्रयास करेंगे, पंच परमेष्टि आदि का स्मरण नहीं, महा ध्यान में स्वस्थ होकर के निर्विकल्प होने का परिणाम करेंगे। निर्विकल्प का अर्थ है चिंतन का भी कोई विषय नहीं, महत एक ज्ञायक भाव, एक साक्षी भाव। जो उत्कृष्ट सामायिक होती है भावलिंगी मुनिराज की,
वो महज साक्षी भाव बनाते हैं, एक ज्ञायक भाव बनाते हैं, कुछ भी नहीं, भेद भाव खत्म, जीव अजीव का भी भेद छोड़ देते हैं, एक द्रव्य दृष्टि रख लेते हैं, ये भी द्रव्य है, ये भी द्रव्य है, जीव और अजीव में भी भेद खत्म, उनके गुणों की अपेक्षा से एक समानता लाते, द्रव्य की अपेक्षा एक समान लाते, और फिर जितनी जिसकी शक्ति होती है वो उतना निर्विकल्प होता जाता है, अपने शुद्ध स्वरूप में स्थिर होना। तो इस प्रकार भव्य की सम्यक दृष्टि की सामायिक 3 प्रकार की है, निर्विकल्पात्मक, चिंतनात्मक और जापात्मक। अभव्य मिथ्या दृष्टि की सामायिक है पापों से निर्वृत्ति होना मन वचन काय से, वही अभव्य मिथ्या दृष्टि की सामायिक है। और तो सावध्य की निवृत्ति तो सम्यक दृष्टि भी करता है, तो फिर भी शास्त्रों में कई प्रकार से सामायिकों का वर्णन मिलता है। सामायिक में तीर्थ वंदना आदि को भी उन्होंने गर्भित किया, पंच परवेष्टि के स्मरण को भी गर्भित किया, और आराधना आदि यानी कोई पाठ आदि करने को भी सामायिक में गर्भित किया। तो ये सब नाना प्रकार के आचार्यों ने अलग अलग दिए। संक्षेप में यही 4 सामायिक मानना चाहिए। पहला सावध्य की निवृत्ति, दूसरा जाप, तीसरा तत्व चिंतन, चौथा निर्विकल्पता। अगली जिज्ञासा है हमारे से नितिन पटवारी बिजौलिया त्रिकाल नमोस्तु। जैन दर्शन एवं वैष्णव दर्शन में कुरु वंश में क्या अंतर है? बहुत सारी शंकाएं संबंध में बहुत दिन से आ रहे हैं, मेरे से लोग पूछते हैं, बहुत अंतर है। जैन दर्शन का जो कुरुवंश है, टाइम है? हाँ। जैन दर्शन में जो कुरुवंश है, कुरुवंश ये ऋषभदेव से चला। राजा श्रेयांश के बड़े भाई सोम थे, सोम राजा के द्वारा कुरुवंश की स्थापना हुई थी, यानी आदिनाथ के समय कुरुवंश। और इसी कुरुवंश में राजा श्रेयांश, सोम, आदिनाथ भरत चक्रवर्ती का सेनापति, आदिनाथ के कत्र में गणधर जय कुमार, वो भी इसी वंश में हुए। अनेक राजा होते हुए फिर शांतिनाथ इसी वंश में हुए, कुरुवंश में हुए। अरहनाथ, कुंथनाथ, ये तीनों चक्रवर्ती, तीनों तीर्थंकर कुरुवंश में हुए। चला करके आचार्यों अनेक राजा चलते चलते अंत में जाकर एक शांतनु राजा हुआ। शांतनु राजा कौरव वंश के लिए, कुरुवंश के लिए एक विशेष मोड़ लाते। उनके द्वारा कोई अच्छी घटना, बहुत अच्छे राजा थे। उनके कुरुवंश शांतनु राजा का पुत्र था पाराशर। पाराशर जो थे वो उनके पुत्र थे। पाराशर का विवाह एक गंगा नाम की कन्या से होता है। रत्नपुर की राजा की कन्या गंगा थी, वो गंगा में से उत्पन्न होने वाली नहीं, रत्नपुर के एक राजा थे, उनकी पुत्री थी गंगा। तो पाराशर का विवाह गंगा से होता है। गंगा से पुत्र की उत्पत्ति होती है गांगे की, भीष्म पितामह की। पाराशर जो है एक धीवर कन्या से मोहित होते। वो कन्या धीवर कन्या की यानी नाव चलाती थी। उससे मोहित होने पर घटना जो है वो सब घटनाक्रम आपको मालूम है। तो उसके पिताजी ने ये शर्त रख दी कि हमारे लिए जब होगा जब भीष्म पितामह राजगद्दी का त्याग करें। तो भीष्म पितामह ने ब्रह्मचर्य व्रत लिया। जैन दर्शन में और वैष्णव दर्शन में यहाँ की बात कहानी एक से ही है। वहाँ शांतनु प्रभावित हुए हैं धीवर कन्या से, यहाँ शांतनु का पुत्र पाराशर हुए। वहाँ शांतनु के पुत्र हैं गांगे और यहाँ पाराशर के पुत्र हैं गांगे, और इतना अंतर इसमें आ जाता है। फिर उसके बाद जब वो हमारे यहाँ जैन दर्शन में सत्यवती नाम नहीं है, गुणवती नाम है। जब भीष्म प्रतिज्ञा कर लेते हैं तब भीष्म के मन में एक भाव आता है कि मैंने तो कर लिया, लेकिन धीवर कन्या से जो पुत्र उत्पन्न होंगे वो कहाँ तक संस्कारित होंगे राजगद्दी के योग। तो फिर धीवर कन्या को पालने वाला पिता कहता है भीष्म चिंता मत करो, यह मेरी बेटी नहीं है, ये बेटी है। मुझे वहां के लिए उल्लेख आया जैन दर्शन में कि जहू नाम का राजा था, उसकी पुत्री थी। बचपन अवस्था में एक आकाशगामी विद्याधर उसको उठा के ले गया था, और उसको उठाकर लेकर के किसी कारण से उसने उसको जंगल में छोड़ दिया। तो इस धीवर को वो राजपुत्री जंगल में मिली थी। तो वो पिता कहता है आप चिंता मत करो, ये धीवर की कन्या नहीं है, ये राजकुमारी है, राजा की कन्या है, और मैंने इसका पालन किया है। तब गांगे संतुष्ट होते हैं कि हमारे पिताजी जो शादी कर रहे हैं वो राजकन्या से ही कर रहे हैं, धीवर कन्या से नहीं। खुश होकर के फिर उसको ले जाकर शादी होती है। उन गुणवती यानी आपकी सत्यवती से व्यास की उत्पत्ति होती है, यानी पाराशर से जो उत्पत्ति हुई व्यास की उत्पत्ति हुई। और व्यास जो हैं
व्यास के साथ जो जिसकी शादी होती है उससे 3 रत्न उत्पन्न होते हैं, धृतराज, पांडु और विदुर। ये दासी पुत्र नहीं हमारे यहाँ। हमारे जैन दर्शन के अनुसार व्यास के ही 3 पुत्र हैं, यानी जो गुणवती जो थी उसी से 3 पुत्र। बीच में जो वैष्णव दर्शन में चित्रांग और विचित्र वीर्य आए हैं वो वैष्णव दर्शन के अनुसार है। उनके मर जाने पर उनके यहाँ थोड़ा सा अंतर है, वो भी थोड़ा सा संक्षेप में बता दूंगा मैं। तो इस प्रकार से करके ये वंश चला। और फिर धृतराज और जो पांडु हैं, पांडुओं के धृतराज से जो बेदी ये यदुवंशी की कन्या थी गंधारी, शकुनी मामा की गंधा, वो यदुवंशी थे, यानी नेमिनाथ के वंशज थे। नेमिनाथ के 8वें नंबर के चाचा थे। 8वें नंबर के चाचा की 4थी पीढ़ी के जो संतान हुई उनकी पुत्री थी गंधारी, जिसका धृतराज के साथ विवाह हुआ। धृतराज अंधे नहीं थे। पांडु जो थे इनकी जो शादी हुई, जो नेमिनाथ भगवान के पिताश्री थे उन पिता की बहन थी कुंती और माद्री। तो नेमिनाथ की क्या कहलाई? बुआ। हमने सुबह मौसी बोल दिया था, बुआ कहलाना, यानी भाई की जो बहन होती है वो क्या बुआ कहलाती ना, माँ की बहन मौसी। तो नेमिनाथ भगवान और कृष्ण के पिताजी जो थे उनकी बहनें थी माद्री और कुंती। इन दोनों की शादी पांडु के साथ होती है, इसलिए नेमिनाथ और कृष्ण दोनों कुंती को बुआ बोलते हैं, क्योंकि वो पिताजी की बहन थी। और नेमिनाथ की सगी बुआ थी, बिल्कुल सगी बुआ, यानी नेमिनाथ के पिताजी की छोटी बहन थी कुंती और माद्री। इनसे जो आगे 5 पांडवों की उत्पत्ति हुई, ये इतिहास जैन दर्शन का है। वैष्णव दर्शन के अंदर आप लोग देख ही रहे हैं कि शांतनु का धीवर कन्या से वहां धीवर की ही कन्या मानी गई, राजपुत्री नहीं। और धीवर कन्या से जो 2 पुत्रों की उत्पत्ति हुई उनमें से विचित्र और चित्र, ऐसे कोई 2 नाम थे, नाम में कोई अंतर हो सकता है। दोनों की जिन कन्याओं से शादी हुई थी वो युद्ध में मारे गए किसी कारण से, एक बीमारी से मरे, एक युद्ध में मरे। तो वे दोनों के लिए पूर्व में जो धीवर कन्या थी उस पर एक पारसर नाम के तापसी के द्वारा एक व्यास की उत्पत्ति हुई थी। वहां पारस नाम के एक तापसी थे जो नौका पार करते समय सत्यवती से प्रभावित हुए, और उन्होंने अपने जिस विधि से उनकी यहाँ वर्णन है वो आप सबको मालूम है। वहां पारस्कर की उत्पत्ति हुई। तो फिर पारस्कर के द्वारा दृष्टि पुत्र से धृतराज, पांडु और विदुर पैदा हुए। उनकी कहानी है कि जब आंख बंद करके वो पहुंच गई तो उससे अंधे पैदा हो गए, और वो एकदम शर्म गई तो पांडु पैदा हो गए, और दासी पहुंच गई तो उससे विदुर पैदा हो गए। ये अंतर दोनों संप्रदायों में वैसे अंतर है। जैन दर्शन का भाव ये है, जैन दर्शन के अंदर कुरुवंश आदिनाथ भगवान से चल रहा है। पहला आहार ऋषभदेव का कुरुवंश में ही हुआ था। तो ये इतिहास आपको जैन दर्शन के अनुसार बता दें। अगली जिज्ञासा। महाराज श्री जी नमोस्तु। आज आपने भक्तामर जी का 3रा की 2 लाइन आपने पढ़ाई, और हमने आज तक यही नहीं समझ पाए थे कि भगवान कैसे होते हैं। पर आपने जो भगवान की आज महिमा बताई कि एक छोटा सा बालक चंद्रमा को ऊपर, चंद्रमा पानी में चंद्रमा को देख के और भगवान की भक्ति वो करता है, वैसे ही हम भी भगवान की भक्ति ऊपर बैठे भगवान को हम नीचे बुला लेते हैं। तो महाराज जी आज तक हमने भगवान को, इसका मतलब हमने भगवान के दर्शन किए ही नहीं है, आज तक हमने भगवान की भक्ति ही नहीं करी है। आज आपने ऐसी ऐसी बातें बताई कि हमको आज समझ में आया कि सच्चे भगवान की भक्ति हमको कैसे करनी चाहिए। तो महाराज जी आप ऐसे हमारे लिए भगवान उठ के आए हैं कि हमारे सभी जितने भी सुनने वालों के लिए आप कल्याण कर रहे हैं हमारा। जी नमोस्तु महाराज। बालम विहाय जल संसत बिंदु बिंबो मन्या का एक क्षति जना सहसा गिरी तुम। बहुत बड़ा दर्शन है इस उदाहरण में, इतना बड़ा दर्शन दे दिया। यानी भगवान वो मानतुंग आचार्य बालक बन गए, बोले मैं बालक ही हूं, क्योंकि मूर्ति का दर्शन करने वाला बालक ही है। जैसे बालक को जब चंद्रमा को कोई पाना चाहता है तो उसको माँ कहती वो नहीं पा सकते, सब मना कर दे, लेकिन थाली में जैसे ही चंद्रमा दिखता है तो वो बच्चा थाली के चंद्रमा को सही का चंद्रमा मानता है कि नकली? सही का। उसको आनंद की अनुभूति होती। वो कहता सब झूठ बोलते थे, चंदा मामा दूर के पुड़ी पका ऐसे सब झूठ बोलते, चंद्रमा नहीं आएगा नहीं आया, देखो मेरी माँ ने लाए दिया ना। अब वो जो चंद्रमा उसने देखा
उसको साक्षात अनुभूति हुई, साक्षात चंद्रमा आ गया और उससे खेलता है साक्षात चंद्रमा मान करके। ऐसा ही मूर्ति पूजन करने वालों का बहुत बड़ा समर्थन किया कि हे भगवान आप कहाँ हैं मुझे पता नहीं, आप सिद्धालय में हैं, हम तो जब मूर्ति के सामने खड़े होते हैं तो हमें तो यही लगता है कि ये साक्षात भगवान यही है। तो वहां ये बात कही गई, मूर्ति के सामने खड़े होकर बालक के समान तुम्हें वो ही भगवान दिखना चाहिए जो साक्षात थे। अंतर मत करो, जैन दर्शन में मूर्ति पूजा नहीं है, मूर्तिमान की पूजा है। बालक के समान, बालक नकली छाया को नहीं पूजता, बालक इसकी अनुभूति में नहीं आता कि मैं नकली छाया को पूज रहा हूं, उसके तो अनुभव में आता मैं साक्षात चंद्रमा को देख रहा हूं। ऐसा ही सही भक्त जो होता है वो ये नहीं देखता कि मैं पारसनाथ की मूर्ति के दर्शन कर रहा हूं, मैं तो पारसनाथ के दर्शन कर रहा हूं। जिस दिन तुम्हारी मूर्ति गायब हो जाए और पारसनाथ का दर्शन हो जाए, उसकी बात पूज्यवर मानतुंगाचार्य महाराज ने कही, जो भक्तांबर के प्रसंग में अभी शायद भक्तांबर चल रहा है 3 से 4 जिनवाणी पे 3 से 4 भक्तांबर। सब लोग लॉकडाउन में घरों में हैं, किताब लेकर पढ़ो, बहुत अच्छी अच्छी बातें। भक्तांबर पाठ करना ही हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। पाठ करते समय अब जैसा कि अभी प्रश्नकर्ता ने बात कही, भाव पक्ष पकड़ो, ऐसे बाल लंबे आए अरे उसका प्रवचन सुनो, देखो कितना भाव उसमें भरा हुआ है। वो तो समय की सीमा में है, नहीं तो एक एक श्लोक के ऊपर 8-8 दिन तक भी प्रवचन हो तो भी पूरा अर्थ हम नहीं बता सकते, नहीं बता, इतना गहन है। इसे सब लोग घरों में बैठे हैं किताब को लेकर के, और वो भक्तांबर का जो स्वाध्याय चल रहा है प्रतिदिन वो सुने 3 से 4। बंधु ये मौका मिला है 3 से 4 बजे जिनवाणी चैनल का पूरा लाभ लें, क्योंकि जीवन में अनमोल क्षण दोबारा मिले ना मिले पता नहीं, क्योंकि आजकल कोरोना से वैसे ही भयभीत है, कब चला जाए पता नहीं। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्ड। निर्यापक श्रवण पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर की तरफ से बारंबार नमोस्तु। महाराज जी आपके चरणों में निवेदन है कि श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान के द्वारा प्रतिवर्ष ग्रीष्म काल में शिक्षण शिविर के साथ साथ संस्थान में प्रवेश के लिए 11वीं कक्षा में कनिष्ठ उपाध्याय में जो विद्यार्थी प्रवेश पाना चाहते हैं उनके लिए प्रवेश चयन शिविर लगाए जाते हैं। लॉकडाउन की वजह से वह प्रवेश चयन शिविर अब नहीं लग पाएंगे, इस निमित्त संस्थान के द्वारा ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। महाराज जी उस प्रक्रिया में संस्थान के द्वारा एक लिंक शेयर की जाएगी, जो भी विद्यार्थी प्रवेश प्राप्त करना चाहते हैं वे उस लिंक के माध्यम से अपना फॉर्म भर के भेज सकते हैं। फिर उसके पश्चात जून में या जुलाई में जैसी स्थिति बनेगी उन्हें 2-3 दिन का समय देकर के और साक्षात्कार के लिए संस्थान में आमंत्रित किया जाएगा। उसके माध्यम से फिर संस्थान में उनको प्रवेश दिया जाएगा। ऐसे ही बालिका छात्रावास में जो 11वीं कक्षा में बहनें प्रवेश प्राप्त करना चाहती है उनके लिए भी यही प्रोसेस रखी है। महाराज जी इस विषय में आपका आशीर्वाद चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। किरण प्रकाश जी ने जो आपको सूचना दी है वो सबके लिए अवगत हों कि संस्थान श्रवण संस्कृति संस्थान एक भारतवर्ष का एक सर्वोच्च संस्थान श्रवण संस्कृति की आदर्श संहिता को प्रस्तुत कर रहा है, जिसके लगभग सैकड़ों विद्वान स्नातक के रूप में आपके सामने 10 लाख क्षण में जाते हैं वहाँ पर। और संस्थान की विशेषता है कि आज तक कोई संस्थान में पढ़े हुए व्यक्ति बेरोजगार नहीं घूमते। इतनी मांग है, इतनी मांग होती है कि हम दे नहीं पाते। जब तक सरकारी नौकरी नहीं लगती है तब तक पाठशाला आदि में पढ़ाने के लिए उनको स्थान दिया जाता है। ऐसे संस्थान के लिए 11वीं कक्षा से भर्ती की जाती है। बच्चे और बच्चियां दोनों, बालिकाओं का और बालकों का दोनों का चयन आपके जो तारीख आपके द्वारा घोषित की है, आप लोग संपर्क करें। अब लॉकडाउन की कैसे क्या व्यवस्था बनेगी वो आगे सूचना देंगे। मेरा आशीर्वाद है कि लोग भौतिकता की तरफ ही नहीं कुछ ऐसी चीज़ों पर जाएं, तुम्हारी आजीविका भी चल जाए और इधर परमार्थ भी जीवों को संस्कारित कर सके। बंधु ये जो सूचना किरण प्रकाश जी ने आपको दी है पारस चैनल पर और जिनवाणी चैनल पर निरंतर पट्टी के रूप में चल रही है, आप वहां से नोट करके और आप अपना निवेदन वहां पर भेज सकते हैं।
एक स्वर्ण असीमकालीन भक्तांबर के लिए स्वर्गीय श्री सुगंचन जी जैन दोगेरिया सेल टैक्स ऑफिसर झांतला वाले नीमच की स्मृति में श्री कुसुम जैन, यश जैन, महिमा जैन नीमच के द्वारा भक्तांबर विधान की असीमकालीन भक्तांबर की उन्होंने घोषणा की है। 9/5/2020 पर विधान करने की हमारी ओर से कृपा करें, ऐसा भी निवेदन किया। एक बार उनके भावों के सम्मान ताली जाए। 51 रुपए की राशि स्वर्णदान में श्रीमती पुष्पा जैन, राजेश मीनू, मनम जैन दिल्ली, इन्होंने स्वर्णदान के लिए प्रदान की। महाराज श्री अगली जिज्ञासा है कि हे गुरुवर नमन जैन बिजौलिया, आपके चरणों में नमोस्तु। क्या महाराज श्री महिलाएं अशुद्धि के समय में रात्रि में चौके आदि में शयन कर सकती हैं या पांडाल आदि में जा सकती हैं, मंदिर के बाहर घूम सकती हैं, और अशुद्धि के समय में क्या क्या मर्यादाएं होनी चाहिए? ये तो बहुत निकृष्ट जिज्ञासा है। अरे जाना तो ठीक है, रसोई घर जहां बाहर होता है वहां दृष्टि भी नहीं पड़ना चाहिए, दृष्टि भी नहीं पड़ना चाहिए रसोई घर के ऊपर। आगम शास्त्रों में देखो, अशुद्धि महिला के लिए रसोई घर पर आंख की दृष्टि नहीं पड़ना चाहिए, छाया नहीं पड़ना चाहिए, और रसोई घर में प्रवेश तो सर्वथा वर्जित है। ये तो सामान्य ग्रस्तों की बात कर रहा हूं, आप लोग ग्रस्तों में वहां उनका प्रवेश होना ही नहीं चाहिए। और अशुद्धि के समय जहां साधु का चौका लगता हो, भोजन होता हो, वहां पर कदापि नहीं जाना चाहिए। जाते हैं तो पूरे कमरे को पानी से धुलना चाहिए, वहां की सारी सफाई होना चाहिए, शुद्धि होना चाहिए। दीप आदि जला करके उसको फिर शुद्ध करो, पहले पानी से धो, फिर उसको धूप से और दीपों से उस कमरे को शुद्ध करो, तभी साधु उस कमरे में जा सकता है आहार करने के लिए। यदि अशुद्धि महिला का कदम भी पड़ गया, उस स्थान पर साधु का कभी आहार होने का सवाल ही नहीं। यदि कराते हैं तो महान महान दोष है, महान दोष है। चौके में तो यह व्यवस्था होने, हमारे यहाँ तो यहाँ तक कहा है शास्त्रों में अशुद्ध को कि उनको सारे दूर पुरुषों से दृष्टि अलग रख करके अलग से उनके कमरे होते थे, घर में अलग से स्थान होता था, जिनका कोई ना वो किसी को देखती थी ना उसको कोई देखते थे। आजकल का जमाना अलग हो गया कि लोग घूम रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं, क्षेत्रों पे घूम रहे हैं। नहीं, यदि क्षेत्र पर तुम लोग रह रहे हैं, महिलाओं से मेरा कहना है, यदि आप क्षेत्र में हैं तो आप कृपया करके कमरे से बाहर ना निकलें। क्षेत्र पर यदि कोई महिला अशुद्धि में है, प्रश्न आगे आपका आगे आए तो कोई भी क्षेत्र का महिला है, अपना कमरा, और वो भी कमरा कौन सा हो जिसमें चौका नहीं लगता हो, जो इधर के धर्मशाला के कमरे हैं, उस प्रांगण में तो अशुद्ध महिला को रहना ही नहीं चाहिए। जो प्रांगण आपका है गेट के अंदर, जहां मान स्तंभ है, सारा मंदिर है, उस प्रांगण के अंदर अशुद्ध महिला को, अशुद्ध बच्चियों को कदम भी नहीं रखना चाहिए, बरामदे में भी नहीं। आपको रहना है, इस धर्मशाला है इसलिए, नहीं तो यहां लोग ले रहे हो सारे क्षेत्र को अशुद्ध और कर दें। हाँ, ये तुम्हारा घर नहीं है, एक मर्यादा है, क्षेत्र है। तो आपका ये एरिया जो धर्मशाला का है, अशुद्ध महिला इधर रहे। मंदिर प्रांगण के अंदर मैं कह रहा हूं कि कदम ही नहीं रखना, दृष्टि नहीं उठना चाहिए उस तरफ, दृष्टि भी नहीं उठना चाहिए। और जहां चौके के स्थान बन रहा है उस एरिया में तो कोई महिला बच्ची का अशुद्धि के समय नहीं जाना। जाते हैं तो आप वहां चौका न लगाएं। और बहुत बड़ा दोष कर रहे हैं, सामने माने स्तंभ है, सामने भगवान है, और ये एरिया पूरा का पूरा निजी मंदिर का है, उस एरिया में आपको जाने का सोचना ही नहीं चाहिए, विचार ही नहीं करना चाहिए। ऐसा महाराज जी, आपने कहा कि चौके को शुद्ध करना चाहिए, लेकिन चौके में जो सामग्री रखी है वो भी धुलेगी, वो भी सब होगा। फिर तो पूरी वो सामग्री काम नहीं आएगी, फिर वो सामग्री तो काम आना ही नहीं। वो सामग्री फिर भोजनशाला में दे दो आपके, हाँ, आहारशाला में काम नहीं आएगी, क्योंकि आप वहां पर सारा सामान रखा रहता है, सब्जी रखी, दूध रखा, घी रखा, आटा रखा, सब रखा, तो फिर शुद्धि कहां रही? फिर बाजार का खाओ ना सीधा। चौके में बाजार का आटा क्यों नहीं ले सकते? मर्यादित ले लेना, और क्या करोगे? मर्यादित ले लेना, ताजा पिसा आ जाए, ताजे मसाले ले लो। क्यों घर में करते हो? इसीलिए कि बाजार में अशुद्धि रहती है। महिलाएं विवेक से काम करें, सभी लोग, सभी छोटी छोटी बच्चियों को भी समझाएं, नहीं समझें तो उनको क्षेत्र से अलग कर दें। और दूर से मुनियों के दर्शन, दूर से मुनियों के दर्शन नहीं, कदापि नहीं। मैंने कहा दृष्टि भी नहीं उठना चाहिए। मुनियों का दर्शन चाहे ब्रह्मचारिणी हो, चाहे आरिका हो, चाहे कोई भी हो,
आंख से भी दर्शन नहीं कर सकती भगवान के, गुरु के। नहीं करना चाहिए। यदि कहीं ऐसे रास्ते में टकरा जाए, कहीं महाराज जा रहे छत पे खड़े है, तो वह मुंह को मोड़ लेगी या आंख को बंद कर लेगी। 3 दिन तक पुरुषों को देखना ही निषेध है। पुरुषों को देखना निषेध है, मुनियों की तो बात ही दूर है। पुरुषों को नहीं देखना चाहिए, स्वयं के पुरुष को। हाँ, स्वयं के पति को भी, स्वयं के पति को भी, स्वयं के बेटे को इसलिए कहा मात कि छोटा बेटा है। यदि बेटा भी बड़ा हो जाए तो उसको भी नहीं देखना। जब पुरुषों को देखने की मना किया जाए तो मुनिराजों को तो देखने का सवाल ही नहीं उठता। आंख दिखते ही आंख बंद कर लेना चाहिए, चाहे वो आर्यिका हो चाहे ब्रह्मचारिणी हो। इस अशुद्धि के समय पर कोई भेदभाव नहीं है, सबके लिए एक समान नियम है। जो ग्रस्त महिलाओं को है वही आर्यिकाओं को है, जो ग्रस्त महिलाओं को है वही ब्रह्मचारिणी को ले। कोई ब्रह्मचारिणी आर्यिकाओं को कोई वीआईपी व्यवस्था होती हो इस अशुद्धि में, ऐसा कुछ नहीं है। वे भी महाराज का दर्शन नहीं करते। हाँ, यदि महाराज सामने दिख जाए तो आंख बंद कर लेंगी, पीठ फेर लेंगी। अब आर्यिका तो मुनिराज की वंदना करती है, लेकिन मुनिराज उस समय यदि सामने आए, कहीं दिख गए, मान लो बिहार आदि में गए, तो नियम से वो आंख बंद करके की पीठ फेर करके कहीं दूसरे स्थान पर चली जाएगी। नहीं तो बहुत बड़ा दोष है, इस दोष के लिए बचना चाहिए। हो गया, चलिएगा। ये जिज्ञासा यहीं तक समाधान पूर्ण हुआ। शेष प्रश्नों को कल देखेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री सवाई सिंघई पदमचंद जी जैन, श्रीमती दयाबाई जैन, पुत्र श्री प्रदीप कुमार जैन, पुत्र वधू श्रीमती स्नेहलता जैन, सुदीप जैन, पल्लवी जैन, आगम जैन, पुत्र श्री धर्मेंद्र जैन, पुत्र वधू श्रीमती विनीता जैन, आकाश सक्षम जैन, आर्शिया जैन, श्री राजेश जैन, पुत्र वधू श्रीमती सीमा जैन, राशि जैन, तन्मय जैन, पुत्री दामाद श्रीमती सीमा जैन, श्री संजीव जैन मैक्स, देवांश जैन, द्रव्या जैन इंदौर, पुत्री दामाद सरिता जैन, स्वर्गीय श्री संजय जैन, पुट्ठा मिल ईश्वरवाड़ा मध्य प्रदेश, शुभम जैन, सुयश जैन भोपाल। फर्म मैसर्स पदमचंद शिखरचंद जैन, बेगमगंज, सागर मध्य प्रदेश। श्री सुधा सागर पल्सेस बेगमगंज, सागर मध्य प्रदेश। श्री गुरुजी ट्रेडर्स बेगमगंज, सागर मध्य प्रदेश। पीएस परिवार बेगमगंज, सागर मध्य प्रदेश। सुंदरतम आगमानुसार व वास्तुनुरूप मंदिर, वेदी मान स्तंभ, कीर्ति स्तंभ एवं भाव चित्र जैन स्थापत्य एवं शिल्पकला को समर्पित सबसे विश्वसनीय नाम इरेस्मिक मार्बल्स, मकराना, राजस्थान। आर स्पेशलिटी वर्क्स इन मकराना सुपर व्हाइट मार्बल। 1 वर्ष में संपूर्ण भारत में 225 से अधिक कीर्ति स्तंभों को स्थापित करने का रिकॉर्ड। विशेषज्ञ पॉजिटिव एनर्जी युक्त भाव चित्र। शिल्प कार्य हेतु संदीप जैन गोधा 9829078311, शशांक जैन 9413838987, प्रतीक जैन 9414116825। वेबसाइट www.erasmicmarbles.com।